मैं राम निवास झा कुछ आध्यात्मिक विषय पे सुझाव अपना रखता हूँ, जो मेरे मन के हिसाब से मनन चिंतन किया गया वस्तु है। जरा सुनेंगे आप लोग। हमारे परम पूज्यवर परमात्मा जो विशाल काया कल्प का सभी अद्भुत क्षमता से सुशोभित, सुख सुविधा से संपन्न सुंदर संसार का रचना किया और संसारिक समस्त जीवों के साथ सभी में श्रेष्ठ महान जीवन चैतन्य आत्मा साकार रूप वाला मानव का एकमात्र सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष लगाया, जहां ना कोई दानव था ना ही अज्ञानी, और जहां सभी नारी देवी नर देवता कहलाते थे। संसार संपूर्ण स्वर्ग कहलाता था और सबका मालिक रचनाकार भगवान को समस्त मानव जातक एक ही रूप में पूज्यवर मानते थे और समस्त मानव को अपना अमूल्य जीवन का व्यवस्था अर्थात ईश्वरीय कुल का कृति दृष्टि वृत्ति मनसा वाचा कर्मणा को सत धर्म से सदा जोड़े रखने हेतु परमात्मा अपना सर्वगुण और सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत गीता सद्ज्ञान भी दिया और बिनु क्षति का जलचर वायुचर थलचर सहित प्रकृति का ईमानदारी पूर्वक लालन पालन कराने हेतु समस्त मानव जातकों को एकमात्र आदि सनातन धर्म का स्थापना करके मानव को सुपुर्द कर दिया। जब तक समस्त मानव सबका मालिक एक और मानवों का धर्म भी एकमात्र सनातन, इन दो के बीच मानव जब तक पलता रहा तब तक तो संसार और सभी जीव सब में महान जीवन वाला समस्त मानव संपूर्ण स्वर्ग का अनुभूति करता था। एकता प्रेम भाईचारा राम राज के समान बना रहता था। सुचारू व्यवस्था देख परमात्मा भी अति खुशी का इजहार और कल्याण का आशीर्वाद बरसाते रहते थे। परंतु जब से मानव अलग अलग जात, अलग अलग पंथ और अलग अलग मालिक सहित अलग अलग मानव मत का धर्म बना लिया, तब से सनातन धर्म मौन व्रत हो गया और हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म आदि आदि बढ़ चढ़कर बोलने लगा और स्वार्थ के हिंसालु विवाद में एक मालिक के नाम पर अनेक नामदार भगवान बनाकर लोग हिंसा पर उतारू होकर जहां मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद सहित साधु संत जोगी फकीर सन्यासी आदि आतंकित असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरा मानव जातकों से विनती है, एक मालिक और एक सनातन धर्म के सामूहिक विचारधाराएं दुनिया को कल्याणकारी अर्थात स्वर्ग बनाकर रख सकता है। वर्तमान में संसार के मानवों द्वारा सुख के अनेक साधनाएं विकसित कर लिया गया है, परंतु अध्यात्म का सदाकालीन सुख शांति नहीं विकसित हो पाता है और अनंत इच्छा के वशीभूत मानव को रोग शोक सदमा डर आतंक के साये में दम घोटू बनकर जीना पड़ता है। इसलिए मैं सभी शिक्षित महान भाव बड़े बड़े हमारे पूज्यवर साधु संत मुनि महात्मा जोगी फकीर जो भी हैं, जो धर्म को पाल रहे हैं, जो धर्म का सेवक बन करके सेवकाई कर रहे हैं, इन सभी को सोचना होगा कि यह संसार और सांसारिक मानवता फिर एक सूत्र में कैसे पिरोएगा।
एक सूत्र में सब सबसे नजदीक कैसे आएगा, सभी के लिए सबके मन में एकता प्रेम भाईचारा का स्थापना कैसा होगा, ये सब जब तक एक एक महापुरुष नहीं सोचेंगे, इसके लिए एक एक ढंग से अपनी अपनी राय नहीं रखेंगे, एक विचारधारा नहीं बनाएंगे, तब तक धर्म दुनिया का कल्याण के बदले विनाश के ओर ही लेके जाएगा। क्योंकि धर्म नाराज हो गया, भगवान रो रहे हैं, प्राकृत और पृथ्वी पाप से भारी होकर के उस परमात्मा को आवाज दे रहे हैं, जो अब हम मृत सज्जा पे सोए हुए हैं, हे परमात्मा अब मुझे बचाओ, मानव हमें किसी इज्जत में नहीं रखा है। संस्कृति भी इसी तरह से परमात्मा को हाहाकार करके पुकार रहा है, हे परमात्मा हम मानव के लिए ईमानदारी वफादारी से ड्यूटी बजा रहा हूं, लेकिन मानव हमें किसी भी इज्जत में नहीं रखा है। इसके लिए हमारी प्रार्थना है जो आप सब इस बात का ध्यान दें, और अगर हमारे बोलचाल में किसी तरह की कोई गलत शब्द का उपयोग हुआ हो तो मैं माफी भी मांगता हूं।